ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे सूर्य नारायण भगवान के परिवार के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया है, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी तथा निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताइए। नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निक्षुम्भा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से रागी को स्वर्ग और निक्षुम्भा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पोष शुक्ल सप्तमी तिथि को रागी के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निशुम्भा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिसमें रागी से जल और निक्षुम्भा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की शस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं और स्वाहाकार तथा स्वदाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, कशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहिन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को त्वष्टात्री, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम विक्षुभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहाँ रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरुदेश को चली गई। वहाँ वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य नारायण के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा और श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतशर्वा जो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनेश्वर नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन न कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उसे कठोर शाप दे दिया, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विहल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा,
क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुम जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गई। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संध्या आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहाँ पर महान तप कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भरमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उसके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत ही सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों में अदृश्य हमारी पत्नी संध्या अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तम कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी ने देवताओं के वैद जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं नासत्य तथा दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संध्या अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संध्या ने रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जा मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में कलेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य नारायण में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। देव ऋषि नारद ने कहा, सांब, अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम तथा प्रदक्षिणा के फल के विषय में दिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुना रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन,
सूर्य भगवान का पूजन, उनकी स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र होकर प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्यलोक को प्राप्त करता है। किंतु प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। अतएव जूता या खड़ाऊ आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह असिपत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्यलोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्प उपचार से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त हो सूर्यलोक को प्राप्त करता है। दिन जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये 7 प्रकार की सप्तमियाँ कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। तदंतर अष्टमी के दिन व्रत की पारणा करें। इस तिथि को किया गया दान, हवन देवताओं तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए हमारा अगला अध्याय अवश्य सुनिएगा। आइए अभी श्रवण करते हैं एक ऐसी कथा जिसमें भगवान विष्णु और सौभाग्य व धन की देवी माँ लक्ष्मी मृत्युलोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। परमेश्वर के 3 प्रमुख स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ लिया जाता है। माँ लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु, जिनको युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य करें। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आई। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी किसी बात से विष्णु जी से इतने निराश हो गई कि एक बार विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गई और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने को हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत ही हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देखने लगी। माँ लक्ष्मी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई है।
अपनी नज़र घुमाते घुमाते कब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देख लिया, उन्हें खुद भी पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पश्चाताप करने को कहा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसका पश्चाताप तो आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुला लूँगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर चली गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत का रूप धारण करके माधव के घर पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में तुम मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट आया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी ही है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ करें। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी न रहे। तुम्हें सारे सुख मिलें जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना।
प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।